अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सैम्पलिंग क्या है और सैम्पलिंग डिज़ाइन कौन कौन से हैं, उनकी टाइप्स देखी थी हमने। उसके बाद आज हम फर्दर सैम्पलिंग डिज़ाइन की टाइप्स को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। आज का जो लेक्चर है वो हमारे पास सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट की जो टाइप्स हैं उसके बारे में है, कि जिसको हम लोग रैंडम सैम्पलिंग और प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग भी कहते हैं। उनकी टाइप्स को हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन, कि किस तरीके से हम लोग अपना सैंपल सेलेक्ट कर सकते हैं इन टेक्निक्स को यूज़ करते हुए, इन सैम्पलिंग की टेक्निक्स को यूज़ करते हुए। तो आज हम लोग सिंपल रैंडम सैम्पलिंग को डिस्कस करेंगे डिटेल में कि ये क्या होती है और हम इससे अपना सैंपल किस तरह सेलेक्ट कर सकते हैं। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उन सबसे रिक्वेस्ट है कि वह मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को क्लिक कर दे, ताकि हम लोग रोज़ रोज़ मिलते रहें और एक दूसरे की नॉलेज को इंक्रीज कर सकें। चलते हैं लेक्चर की तरफ। तो व्हाट इज़ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग? तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग जो है उसके अंदर आपको एक चीज़ नजर आएगी, ये जो रैंडम वर्ड है, वर्ड इज रैंडम, इससे आता है कि रैंडमली हम लोग सेलेक्ट करते हैं। इसके अंदर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती, कोई भी हमारे पास रिक्वायरमेंट्स नहीं होती कि हमने इस तरीके से सैंपल सेलेक्ट करना है। इसमें अंदर रैंडमली, जिस तरह का हम बैठे हैं अभी हम सोच रहे हैं तो रैंडमली कर रहे हैं। तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं पॉपुलेशन के, यानी कि जितने भी लोग हैं हमारे पास पॉपुलेशन में, उन सबका एक इक्वल चांस होता है सिलेक्ट होने का, कि उनके ऊपर सारे का सारा चांस है कि वो सिलेक्ट किए जा सकते हैं। तो वो हमारे पास होती है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। ये सिंपल रैंडम सैम्पलिंग जो है ये बहुत ज़्यादा एक स्ट्रेट फॉरवर्ड टेक्निक है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की, और ये एक बहुत ज़्यादा आसान मेथड है हमारे पास सैंपल को सिलेक्ट करने के लिए। नॉर्मली हर डिपार्टमेंट में, यानी कि हर रिसर्च में ये हम लोग इस टेक्निक को यूज़ करते हैं। जो लोग नई नई रिसर्च करते हैं या नया नया कोई सर्वे कंडक्ट करते हैं, जो स्टैटिस्टिक्स के अलावा डिपार्टमेंट्स होते हैं, मोस्टली जो स्टैटिस्टिक्स के स्टूडेंट्स भी होते हैं वो भी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग को यूज़ करते हैं। उनको इससे प्रेफर करते हैं कि वो अपनी जो है डाटा कलेक्शन करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ईजीएस्ट वे है और ये बहुत ज़्यादा ईजीएस्ट टेक्निक है जिसको हम यूज़ करते हुए आसानी से अपनी डाटा कलेक्शन कर सकते हैं। तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग सिंपल वर्ड्स में क्या होती है, जिसके अंदर सारी जो पॉपुलेशन है उनका इक्वल चांस होता है सिलेक्ट होने का, कोई भी इस पर रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल हम पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का देख रहे हैं कि हमारा जो रिसर्च क्वेश्चन है, ठीक है, हम आपको उस तरह समझाते हैं कि हमारा रिसर्च क्वेश्चन है कि हमने स्टूडेंट्स का एटीट्यूड चेक करना है। ठीक है, हमने देखना है कि स्टूडेंट्स का जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स टीचर्स वो किस तरह का, मतलब वो उनके साथ टीचर्स के बारे में वो क्या सोचती हैं, अच्छा सोचती हैं बुरा सोचती हैं। ठीक है, ये हमने चीज़ चेक करनी है। तो हम लाहौर में रहते हैं, हमने कहा कि हम पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को देखेंगे कि वहाँ उनकी ये यूनिवर्सिटी भी अच्छी है, ठीक है, ये रैंक में आती है हमेशा, तो सेकंड या थर्ड नंबर पे आती है। तो हम देखते हैं कि पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जो हैं उनका बिहेवियर जो है टुवर्ड्स टीचर वो किस तरह का है। इस मेथड के लिए हमने सिंपल रैंडम सैम्पलिंग की टेक्निक को सिलेक्ट किया। अब हम क्या करेंगे, हम जो पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं उनसे डिटेल क्वेश्चनिंग करेंगे, उनसे पूछेंगे, क्वेश्चन ये बना लेंगे, उस क्वेश्चनिंग के थ्रू उनसे पूछ लेंगे कि उनके टीचर्स का क्या बिहेवियर है, और फिर उसके जो है उनकी जो है आंसर्स पे हम लोग देखेंगे कि किस तरह का जो है हमारा रिजल्ट आया है। जो रिस्पॉन्सेज होंगे उन रिस्पॉन्सेज से हमने कंक्लूजन को ड्रा करेंगे कि भाई वहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने टीचर्स के बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। ठीक है, तो व्हेन टू यूज सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग को कब यूज करते हैं? सिंपल रैंडम सैम्पलिंग को हम लोग अब स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस बनाने के लिए यूज करते हैं। स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस जो है वो क्या होता है कि ये देखें, हमारे पास अगर पॉपुलेशन है, यानी हम सियालकोट में आते हैं और हम सियालकोट की हमारी पॉपुलेशन है, ठीक है, ओवरऑल सियालकोट। अब सियालकोट को हम ओवरऑल स्टडी नहीं कर सकते, हमने ये करना है, हमने देखना है कि जो सियालकोट के लोग हैं वो ब्रांड कॉन्शियस हैं कि नहीं है। ठीक है, अब इस पे हमने स्टडी करनी है, सर्वे करना है। तो हमने ओवरऑल सियालकोट स्टडी नहीं कर सकते, हमने थोड़ा सा सैंपल सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, जो हम इजीली जहाँ पर हम जा सकते हैं, रैंडमली हमने सैंपल सेलेक्ट कर लिया। अब सैंपल की बेस पे हम लोग जब सैंपल को हम स्टडी करते हैं, उसके रिस्पॉन्सेज लेते हैं, उस पर एनालिसिस करते हैं, और एनालिसिस की बेस पर हम लोग ये कंक्लूड करते हैं कि ओवरऑल सियालकोट का ब्रांड कॉन्शियस है कि वो नहीं है। ठीक है, ये कंक्लूड करते हैं। तो जो सैंपल की बेस पर हम लोग अपना कंक्लूजन निकालते हैं वो होता है हमारे पास स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस होता है। जो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है ये बेस्ट होती है हमारे पास जब हमारे पास टाइम ज़्यादा हो, ठीक है,
और रिसोर्सेज भी ज़्यादा हैं उसको कंडक्ट करने के लिए, क्योंकि अगर हम ज़्यादा बड़ी स्टडी करेंगे तो हमारे पास ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आएंगे। लेकिन अगर हमारे पास रिसोर्सेज कम है और टाइम भी जो है वो कम है, तो वो भी सिंपल सैम्पलिंग जो है थोड़ा सा सैम्पल को यूज़ करके भी हम कर सकते हैं। हम अब तक वैसे बेस्ट होती है कि हमारे पास टाइम और रिसोर्सेज ज़्यादा हों, मतलब कि हम लोग फाइनेंशियली भी उसके ऊपर ज़्यादा स्पेंड कर सकते हो। लेकिन अगर स्टूडेंट मोस्टली लोग सिंपल सैम्पलिंग के ज़रिए ही डाटा कलेक्शन करते हैं, जो कि अच्छी होती है, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज कम होते हैं और वो अपने रिसोर्सेज के लिहाज से रैंडमली कहीं से डाटा कलेक्शन करके तो अपना जो रिजल्ट जो है वो कंक्लूड कर देते हैं। ठीक है, तो सिंपल सैम्पलिंग माय साइंस की बेस्ट सैम्पलिंग टेक्निक होती है। तो नो हाउ टू परफॉर्म अ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग से किस तरह अपनी डाटा कलेक्शन कर सकते हैं, उनके कितने स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप ये है कि डिफाइन द पॉपुलेशन। हमें अपनी पॉपुलेशन को डिफाइन करना पड़ता है, हमें डिसाइड करनी पड़ती है कि हमारी पॉपुलेशन ऑफ द स्टडी क्या है। स्टडी के अकॉर्डिंग, स्टडी के टॉपिक के अकॉर्डिंग हम अपनी पॉपुलेशन को डिसाइड करते हैं। और पॉपुलेशन जितना मैंने बात की कि हमने पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का एटीट्यूड चेक करना है टुवर्ड्स टीचर, तो इस एग्जांपल में अगर देखें तो पंजाब यूनिवर्सिटी के अगर स्टूडेंट्स 6000 हैं तो 6000 स्टूडेंट्स ही हमारी पॉपुलेशन होंगे। ठीक है, जिनको हमने स्टडी करना है। और 6000 स्टूडेंट्स का ही इक्वल चांस है कि उनमें से कौन से स्टूडेंट जो है सैंपल सेलेक्ट होंगे। ठीक है, तो ये है सिंपल एंड सैम्पलिंग। सेकेंड स्टेप क्या है कि हम डिसाइड करते हैं सैंपल साइज। ठीक है, अब सैंपल साइज हम किस तरह डिसाइड करते हैं। हम लोग जो है सैंपल साइज के फार्मूलाज लगाते हैं। ठीक है, ये एक डिटेल चीज़ होती है जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन एक सिंपल वर्ड में कि हम सैंपल साइज के डिफरेंट फार्मूलाज लगाते हैं। हम देखते हैं कौन सा फार्मूला जो है हमारे लिए सही है। उस फार्मूले को लगा के 0.05 का एरर रख कर, ठीक है, हम लोग चेक करते हैं कि हमारा सैंपल साइज कितना आता है। हम 6000 जो है वो अपनी पॉपुलेशन रखते हैं और उससे हम देखते हैं कि हमारा सैंपल साइज जो है वो कितना आएगा। ठीक है, ये सैंपल साइज को निकालने का एक फार्मूला होता है जिसको हम यूज़ करते हैं। डिफरेंट फार्मूलाज होते हैं, हम कोई भी फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो उस फार्मूले से हम अपना सैंपल साइज निकालते हैं और सैंपल साइज निकालते हैं। अगर फॉर एग्जांपल हमने 6000 की पॉपुलेशन थी तो हमारा वहाँ पे सैंपल साइज आया है 2000। तो मतलब कि 2000 जो रैंडमली हम कोई से भी 2000 बच्चों से पंजाब यूनिवर्सिटी के क्वेश्चनियर जो है अपना बनाया हुआ वो फिल करवा सकते हैं। अब एक स्टेप है हमारे पास कि थर्ड स्टेप है कि रैंडमली सिलेक्ट योर सैंपल। अब अगर हम लोग या तो फॉर्मूले के थ्रू कर सकते हैं उसको सिलेक्ट, या फिर हम लोग कर सकते हैं रैंडमली सिलेक्ट कर सकते हैं। फार्मूले के थ्रू ही मोस्टली यूज़ किया जाता है। अगर हमने रैंडमली सिलेक्ट करना है, हमें फार्मूला वगैरह यूज़ नहीं करना, तो क्या करेंगे, हमारे पास एक कंप्लीट लिस्ट होनी चाहिए पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की। यानी 6000 स्टूडेंट्स हैं तो 6000 की कंप्लीट लिस्ट होनी चाहिए। या उसको भी हम बाय यूजिंग अ कंप्यूटर प्रोग्राम, यानी कंप्यूटर को यूज़ करते हुए, कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करते हुए, मोस्टली एक्सेल पे हम लोग रैंडमली जनरेट कर लेते हैं, नंबर्स जनरेट कर लेते हैं, जो उनमें से जो है रैंडमली जो है वो सिलेक्ट करेगा। 6000 में से रैंडमली 2000 का सैंपल जो है वो सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है, तो उन सैंपल में से उन स्टूडेंट से हम जाकर तो डाटा कलेक्शन करेंगे। लेकिन मोस्टली हम लोग रैंडमली ये वाली चीज़ यूज़ नहीं करते। हम क्या करते हैं, हम लोग सैंपल साइज का फॉर्मूला लगाते हैं और रैंडमली जाके उनसे डाटा कलेक्शन कर लेते हैं। जोन से भी आपको बंदे मिले तो हर बंदे का वहाँ पे इक्वल चांस होता है कि वो एज सैंपल सेलेक्ट किया जाए। ठीक है, तो ये होती है हमारे पास सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, जहाँ पर हमारे पास इक्वल चांस होता है हर बंदे के सेलेक्ट होने का। तो ये सबसे ज़्यादा ईजीएस्ट टेक्निक होती है सैम्पलिंग की और मोस्ट यूजली टेक्निक होती है सैम्पलिंग की। और इससे आप अपने रिसोर्सेज, अपने टाइम के अकॉर्डिंग जो है रैंडमली जो है अपनी डाटा कलेक्शन कर सकते हैं। तो सब कुछ करने के बाद, सैंपल सेलेक्ट करने के बाद, हम लोग अपना डाटा कलेक्ट करते हैं उस सैंपल से और अपने जो है कंक्लूजन पे आते हैं। सैंपल से डाटा कलेक्ट करने के बाद उनके रिस्पॉन्सेज को हम लोग एक सॉफ्टवेयर में एंटर करते हैं। उसके बाद डिफरेंट टेक्निक्स लगाते हैं, डिफरेंट टेस्ट लगाते हैं, टेस्ट एनालिसिस करते हैं, रिलायबिलिटी चेक करते हैं, वैलिडिटी चेक करते हैं। और ओवरऑल सब कुछ चेक करने के बाद जो हमने हमारे रिसर्च क्वेश्चंस हैं उनको कंक्लूड करते हैं कि भाई हमारे जो क्वेश्चंस हैं उनके क्या आंसर्स आए हैं, और अगर कोई आंसर ऑथेंटिक नहीं आया तो उसकी क्या वजह थी, और अगर ऑथेंटिक आए हैं तो उसकी क्या वजह है, हर चीज़ को कंक्लूड करते हैं। तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग जो है बेसिकली बहुत ज़्यादा आसान सैम्पलिंग है और इसको हम इजीली जो है अपने रिसोर्सेज और टाइम में यूज़ कर सकते हैं। होप्स हो कि आपको आज पहली टेक्निक जो है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग वो क्लियर हो गई होगी, क्योंकि ये मोस्ट प्रॉपर्ली यूज सैम्पलिंग है और इतनी भी कोई मसला नहीं होता। ये बहुत ईजीएस्ट वे होता है इसमें डाटा कलेक्शन का। तो होप्स हो कि आपको क्लियर हो गया होगा।
मेरे वीडियोस को देखने के लिए थैंक यू। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उन सबसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, एक नई टॉपिक के साथ। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।